मेजॉरिटी से हम दूर जरूर हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश जी भी हमारे कांटेक्ट में हैं। दलितों पर अत्याचार का खेला, मुसलमानों पर अत्याचार का खेला वहाँ, और उसके बाद जो है झूठे मीडिया प्रचार के दम पर जो है अपनी सरकार चला रहे थे 2014 से। वहाँ से आज जो है इंडिया गठबंधन जो है लीड कर रही है ना। उसके बाद उन्होंने हम मुसलमानों को भारत का थर्ड क्लास सिटीजन बनाया हुआ था। वो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग की धांधली। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं द बेबाक। अभी मैं कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं। यहाँ पर जिस तरह से चुनाव नतीजों के रुझान आने चालू हो गए हैं, कांग्रेस कार्यालय में आप लहर भी देख सकते हैं और भांगड़े की आवाज़ भी सुन सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दो चार सीटों बहुमत से बच रही है, शाम होते होते पूर्व बहुमत आ जाएगा, या क्या होने वाला है 2024 लोकसभा इलेक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं वो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग की धांधली और उसके बाद जो है झूठे मीडिया प्रचार के दम पर जो है अपनी सरकार चला रहे थे 2014 से, है ना। उसके बाद उन्होंने हम मुसलमानों को भारत का थर्ड क्लास सिटीजन बनाया हुआ था, जिस पर हमारे मुसलमानों ने और दूसरे कम्युनिटी ने जो एक एकता दिखाकर, एक भाईचारा दिखाकर और एक गणतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र को बचाते हुए ऐसा मैंडेट दिया है कि आज भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से अपने दम पर तकरीबन भी 30 से 40 सीट दूर है। और इसका कारण जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जहां उन्होंने धर्म का कार्ड खेला, दलितों पर अत्याचार का खेला, मुसलमानों पर अत्याचार का खेला, वहां से आज जो है इंडिया गठबंधन जो है लीड कर रही है। उसकी वजह से दूर तो है ना, क्या चीज दूर कौन? नहीं, जीती नहीं है। इंडिया गठबंधन ने वहाँ पे 45 सीट हासिल की है, कम बड़ी बात है। नहीं, मेजॉरिटी से हम दूर जरूर हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश जी भी हमारे कांटेक्ट में हैं। टीडीपी के ये जो है वो भी हमारे कांटेक्ट में है। नहीं, आप देख लेंगे वक्त नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं वो, ये आप देख ले, अभी शाम होते होते आपको सारी चीजें सामने हो जाएगी। आप उड़ीसा से आते हैं, साउथ की कोई जो है कि आप रणनीति बताइए, साउथ की रणनीति क्या? साउथ की रणनीति यही होती है, उस वहाँ का जो फैब्रिक होता है वो पेरियार का लैंड है। पेरियार आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो है जिन्होंने जो है यहाँ जो है ब्राह्मणवाद की पूरे धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी, और ये जो पाखंडवाद है उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। वहाँ की राजनीति और वहाँ का जो परिवेश है वो पूरी तरह से एंटी जो है कह सकते हैं पाखंडवाद है ना। वहाँ पे न्याय और इसकी ये होती है। मिथिलेश जी, एक बात बताइए, ये क्या फिर तोड़फोड़ की राजनीति होगी? कौन जीतेगा? सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ साउथ दिल्ली से, मिथिलेश कुमार, श्री सुभाष चौधरी से। हमारे हिंदुस्तान में सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। आप जो अभी तक मीडिया जो दिखा रही थी कि हम 200 के नीचे आएंगे, लेकिन अभी हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जितने विपक्षी दल हैं वो शाम तक आप देखना 6 बजे के बाद जो भी हमारे से नाराज होके गए हैं, नीतीश जी गए, चंद्रबाबू नायडू या जो भी पार्टी के गए हैं, सर मैं आपको बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ, सर हवा की बातें नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, एक मिनट सर, आप जो चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में चंद्रबाबू नायडू को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस क्यों? हम कई लोगों से देख रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा है, क्या कोई पर्दे के पीछे बात हो गई है या कोई और बात है? राजनीति में कोई सर मैं आपको मैं साउथ दिल्ली जनरल सेक्रेटरी। आप ये तुक्के में बात कर रहे हो? सर मैं तुक्के में नहीं बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ईडी सीबीआई का भय दिखाकर जो लोग डर गए थे, अब उनको पता है कि इनकी सरकार गई है, अब वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि केंद्र में होता है, उसी के अंदर ईडी सीबीआई होती है, सरकार हमारी बनेगी। है ना सर नहीं, सर यही होने वाला है अभी। सर फिर से पलट जाएंगे। सर बिल्कुल, नीतीश जी हमारे साथ ही आए थे, फिर दोबारा आएंगे। और भी बोलते पलटू चाचा है। सर पलटू चाचा बोले थे, उनके ऊपर इतना ईडी सीबीआई का दबाव डाला गया, जो भी हमारे से विपक्ष से गए हैं, महाराष्ट्र में भी गए हैं, जो कल तक जितने घोटालेबाज थे उनको अपने साथ रख लिया था। अभी देखिए वो सारे पलटू चाचा ठीक है, आ जाए, जितने हमारे विपक्ष से गए हैं वो टोटल इंडिया गठबंधन में शाम को 7 बजे तक जाएगी, और आप बहुत जल्द देखेंगे। आधार क्या है सर? आधार बताओ ना। सर आधार है कि वो डर गए थे, मोदी जी हर दूसरे दिन। तो फिर वही है ना, ये सर आप डरा के नहीं, आप डरा ही दिया, आपने ईडी सीबीआई का डर दिखाया। आप पत्रकार है, मैं आपका एक लेटर भेजता हूँ
दिल्ली के सारे थाने मेरे अंदर चलते हैं, मैंने सीसीटीवी काम किया है। बोलिए मैं आपके 4 पुलिस वाले बोलता हूँ, आपका से जो बोलेंगे वही करेंगे। सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे ईडी सीबीआई तो अभी भी उनके हाथ में है, तो अभी सर आप भी नहीं है, आप गए, अब उनको भी पता चल गया कि हमने जो गलत किया। हालांकि वो अपने काम कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी सरकार आएगी, वो आके चुनाव आयोग नहीं, हर जितने भी हमारे हैं सारे विपक्ष हमारे साथ है। बस एक ही सवाल मेरा ये होगा लास्ट आपसे मिथिलेश जी, जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस का बहुत बड़ा पद है आपके पास, लेकिन ये जो सवाल लगा रहे हैं कि भाई वो वापस आ जाएंगे, चाचा वापस आ जाएंगे, नायडू वापस आ जाएंगे, भाई किस आधार पे, कैसे आधार पे? सर जो डर के गए थे ना सर, वो डर के गए थे सर, वो डर के गए थे। हमारी पार्टी सबको लेके चलती है और हम देश को, संविधान को बचाने के लिए लड़े थे। राहुल जी ने बहुत प्रयास किया, हमारे दिल्ली प्रदेश के सारे अध्यक्षों ने बहुत प्रयास किया और हम जीत रहे हैं। कल तक आप ही मीडिया चलाएंगे, इंडिया में इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए। थैंक यू।